हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज के इस वीडियो में यहाँ पर हम बात करेंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम के कॉमर्स के प्रैक्टिस सेट की। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के शेयर कीजिए और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर बताइएगा। देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, which principle has to be applied for calculating the profit of the business for an accounting period। बताइए कौन सा प्रिंसिपल आप अप्लाई करेंगे जब आप बिजनेस के प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे अकाउंटिंग पीरियड के। डुअल एस्पेक्ट, प्रिंसिपल ऑफ मैचिंग ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस, प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर या फिर प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेंसेस। बहुत ही सिंपल है। देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल अप्लाई करने की बात की जा रही है। तो आप प्रॉफिट कैसे निकालेंगे जब आपको पता होगा कि आपके टोटल इनकम यानी कि रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंसेस आपके कितने हुए हैं और उनमें जो डिफरेंस होगा वही आपको प्रॉफिट और लॉस के बारे में बताएगा। इसलिए प्रिंसिपल ऑफ मैचिंग ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाए, क्योंकि यही आपको बता सकता है कि आपका प्रॉफिट हुआ है या आपका लॉस हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, those business expenses which affect directly the profits for the accounting period are called revenue expenditure, capital expenditure, deferred revenue expenditure या फिर none of the above। हमारे प्रॉफिट को कौन से अफेक्ट करेंगे? देखिए यहाँ पे डायरेक्टली बात की जा रही है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होंगे, क्योंकि डे टू डे एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो कि हमारे डायरेक्ट प्रॉफिट को इफेक्ट कर सकते हैं। इसलिए हमें यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज शोन इन। अब जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहाँ दिखाए जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंटिंग, बैलेंस शीट या फिर ऑल ऑफ द अबव। देखिए यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात की जा रही है, जैसे कि आपके हो गए सैलरी या आपके डेली के टेलीफोन एक्सपेंसेस हो गया, कन्वीनियंस एक्सपेंसेस हो गए, ये सारे आपके डे टू डे बेसिस पर होते हैं और रेवेन्यू नेचर के हैं। तो ये आपके कहाँ दिखाए जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। वहीं हम ट्रेडिंग अकाउंट की बात करें, ट्रेडिंग में हमारी क्या दिखाया जाता है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिखाए जाते हैं। ठीक है, बैलेंस शीट में तो हमारे रियल और पर्सनल अकाउंट शो किए जाते हैं। इसलिए ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, द कैपिटल एक्सपेंडिचर इज शोन इन। अब जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो दिखाया जाता है कहाँ? जर्नल लेजर, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर बैलेंस शीट। अब ये भी मैंने आपको बताया था, कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं? जो हाई होते हैं, ठीक है, और जो बहुत कम टाइम में होते हैं और उनका प्रॉफिट आपको लॉन्ग टर्म तक मिलता है। तो इस तरह के एक्सपेंडिचर आपके बैलेंस शीट में शो किए जाते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर आर ऑल्सो कॉल्ड। कैपिटल एक्सपेंडिचर को और क्या बोलते हैं? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रिकरिंग एक्सपेंडिचर, फिक्स्ड एक्सपेंडिचर या फिर बैलेंस शीट। आप यहाँ पे एक्सपेंडिचर लिख लीजिएगा, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर आपके बैलेंस शीट एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कब इनकर होते हैं? जब हम अपनी अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करते हैं या फिर लॉस को प्रिवेंट करते हैं या फिर जो एंटरप्राइज है उसकी रेपुटेशन को मेंटेन करके रखते हैं, या फिर यहाँ पर ऑप्शन है फोर्थ हमारा, फॉर सेटिस्फाइंग द नीड्स ऑफ द बिजनेस। बताइए। देखिए, अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करने के लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारे किए जाते हैं। ये सिर्फ कुछ टाइम तक के लिए हमें प्रॉफिट प्रोवाइड करते हैं, जबकि जो रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं वो लॉन्ग टर्म तक हमें बेनिफिट देते हैं। ठीक है,
देखिए अभी मैंने आपको कैपिटल के बारे में बताया था, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आपसे यहाँ पे पूछ लिया। बताइए, अनफोर्सिन लॉसेस को प्रिवेंट करने के लिए, अर्निंग कैपेसिटी के लिए। तो ये तो ऑप्शन कट गया, क्योंकि अर्निंग कैपेसिटी तो हमारी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए होती है। फिर गुडविल को मेंटेन करने के लिए, या फिर नन ऑफ दी अबव। क्या होगा आंसर? बताइए। देखिए यहाँ भी यही सारे ऑप्शंस थे, तब आपने क्या बताया था, और यहाँ बताइए। ऑप्शन होमवर्क में देंगे और क्वेश्चन आपको। ओके, ये क्वेश्चन आप होमवर्क में रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। फॉर एन इंजीनियरिंग कंसर्न द एक्सपेंडिचर ऑन प्लांट एंड मशीनरी इज डेस एक्सपेंडिचर इफ द प्लांट इज मेंट फॉर रीसेल। बताइए। देखिए प्लांट एंड मशीनरी पे आपने कुछ एक्सपेंडिचर किया है, और वो आपको रीसेल के लिए रखना है। तो ये छोटे मोटे, यानी आपने रिपेयर कराई है उसको, ठीक है, तो ये छोटा खर्चा हो गया, रेवेन्यू आपका कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट है, आपने डिवेंचर इश्यू किए हैं, उस पर आपके खर्चे हुए हैं, वो क्या है? कैपिटल, डेफर्ड एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, या फिर नन ऑफ द अबव। सिंपल है, डिवेंचर आपका किस नेचर का है? कैपिटल नेचर का है, और उस पर जो खर्चे हो रहे हैं वो क्या होंगे? वो भी कैपिटल नेचर के होंगे, इसलिए यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपने जर्नल रिपेयर की है एक बिल्डिंग की, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, या फिर नन ऑफ द अबव। किस तरह का एक्सपेंडिचर ये आपको लगता है? जर्नल रिपेयर है, यानी कि आपने उस पर पेंट करवाया है, ठीक है, या फिर आपने ऐसे छोटे मोटे खर्चे करे हैं, तो ये इस तरह के एक्सपेंडिचर आपके किस तरह कंसिडर किए जाएंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरेज ऑन मशीन परचेज्ड इज अ। मशीन परचेज पर आपने कैरेज दिया है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। देखिए जब भी हम कोई मशीन खरीद के लाते हैं, तो आप क्या कहते हो कि ये मशीन टोटल हमें इतने की पड़ी, उसमें आप सारा खर्चा लगा लेते हो, इंश्योरेंस का, लाने का, किराए का, या फिर आपने उसको घर तक लाने में जो भी खर्चे करे हैं वो सारे आप उसकी कॉस्ट में लगा के बताते हो कि टोटल ये मशीन हमें इतने में पड़ी। तो इस तरह के खर्चे हमारे किस में कंसिडर किए जाते हैं? ये सब हमारे कंसिडर किए जाएंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर में। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। If a revenue expenditure is incurred during the year but paid as advance for the coming year, such expenditure is called। एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपका इनकर हुआ है, लेकिन वो एडवांस पे कर दिया है कमिंग इन ईयर्स के लिए, तो क्या होगा इस तरह का एक्सपेंडिचर? डेफर्ड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसको हम धीरे धीरे राइट ऑफ करेंगे, इसलिए ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट आइए। कन्वर्जन इनटू कैश ऑफ एनी असेट एक्सेप्ट स्टॉक इज। आपने कन्वर्जन किया है कैश का किसी असेट में, लेकिन उसमें आपने स्टॉक को छोड़ दिया है, तो ये रेवेन्यू रिसीप्ट है, कैपिटल रिसीप्ट है, रिकरिंग रिसीप्ट है, या फिर नन ऑफ दीज है। क्या हो जाएगा ये? कैपिटल रिसीप्ट। ठीक है, क्योंकि ये कैपिटल नेचर है, सारा असेट में किया है, असेट आपके लिए क्या हो गई? कैपिटल हो गई। नेक्स्ट है, अमाउंट फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब कोई भी अमाउंट आपने रिसीव किया है सेल ऑफ गुड्स से,
क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंड रिसीप्ट। ठीक है, ये आपका एक रेवेन्यू रिसीप्ट है, क्योंकि माल तो आप डेली बेसिस पे बेचते हो, ऐसा तो नहीं है ना कि आपने महीने में या साल में एक बार बेच रहे हो। हाँ, इसकी जगह अगर वो होती है आपकी असेट, कि आपने असेट को सेल करके पैसे कमाए, तो वो आपका कैपिटल की तरह ट्रीट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, लॉस हुआ है आपका शेयर और डिवेंचर को इश्यू करने में। बताइए किस तरह का लॉस है। शेयर और डिवेंचर्स क्या हैं आपके, कैपिटल। ओके, और इस पे जो भी खर्चा होगा वो क्या होगा, कैपिटल लॉस। सिंपल है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, जो रेवेन्यू लॉस है हमारा, वो यूजुअली उसको ट्रीट किया जाता है प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, करंट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, करंट ईयर की बैलेंस शीट में, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। बताइए क्या होगा आंसर। बी राइट आंसर हो जाएगा, करंट ईयर्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, बी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है, ओपनिंग स्टॉक इज एडेड टू डी। अब ओपनिंग स्टॉक ऐड किया जाता है सेल्स, फ्रेट, सेल्स रिटर्न या फिर परचेज में। आप डेली क्लासेस ले रहे हैं तो आपको पता होगा ये क्वेश्चन। मैं आपको इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन जो इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है वो आपको करा चुकी हूँ, तो आप इसका इजीली आंसर कर सकते हैं। क्या होगा, डी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक को हम परचेज में ऐड करते हैं और क्लोजिंग स्टॉक की बात की जाए तो वो सेल्स में ऐड किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लोजिंग स्टॉक इज एडेड टू शिट। ये क्वेश्चन मैंने आपको इसका आंसर आपको मैंने पहले ही बता दिया, तो अब तो आप इसका आंसर इजीली कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, सेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक आपको बोनस पॉइंट मिल गया। ठीक है, वो मैंने ही रिवील कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द बिजनेसमैन परचेज गुड्स फॉर ₹2,000 बट एट प्रेजेंट इट्स मार्केट वैल्यू इज ₹2,500, इट विल बी वैल्यूड एट। अब ये किस पे वैल्यूड होगा, बताइए आप इसको किस वैल्यू पे ट्रीट करेंगे या शो करेंगे इसको। देखिए, मार्केट में कितनी भी वैल्यू, आपने कोई भी माल परचेस किया है तो जिसमें आपने परचेस किया आपको उसी वैल्यू पर उसको शो करना पड़ेगा, फिर वो ज्यादा में परचेस किया हो या कम में परचेस किया हो। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेजेस आपकी दिखाई जाती है किस साइड में ट्रेडिंग अकाउंट के। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कहाँ दिखाओगे वेजेस, डेबिट साइड में। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये हमारे लिए खर्चा है और जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं वो डेबिट साइड होते हैं और जितनी भी इनकम होती हैं वो हमारी क्रेडिट साइड जाती हैं। ठीक है, तो यही थे क्वेश्चंस आज के, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस थे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के ऊपर। होप आपको आज के क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ अपने शेयर कीजिए, और कोई भी क्वेरी लगती है आपको किसी भी क्वेश्चन में तो आप बता सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।